कंपनी के यहाँ पर हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं। 2 सेकंड में इन्फॉर्मेशन दूंगा बहुत ही शॉर्ट में। जो कंपनी होने वाली है, जितने भी आपकी ईवी व्हीकल्स होते हैं उनके यहाँ पर पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। पार्ट्स मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जैसे कि यहाँ पर अडाप्टर हो गया, चार्जर्स वगैरह हो गया, बैटरी वगैरह हो गया, कंपोनेंट्स वगैरह हो गया, तो सभी का कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करता है और ये कंपनी को ऑल ओवर यहाँ पर बिजनेस देखने को मिलता है। रही बात कंपनी में अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छी इसलिए भी कह रहा हूँ बिकॉज कंपनी लगातार ग्रोथ प्लान ला रही है, अपने आपको एक्सपेंड करने के लिए प्लान ला रही है। और रिसेंटली अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बिल्ड करे हैदराबाद तेलंगाना में, जहां पर इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ करके 3.6 लाख एडाप्टर पर ईयर हो जाएगा, मतलब पर डे के हिसाब से इतना कंपनी प्रोड्यूस कर पाएगी। तो काफी तेजी से इनकी कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ जाने वाली है और हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया जा रहा है, तो काफी बड़े स्पेस एरिया में लगाया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी है फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। नो डाउट इसका जो बिजनेस है या फिर इसका जो सेक्टर है वो भी काफी ज्यादा विजनेबल सेक्टर है और विजनेबल सेक्टर होने के साथ साथ कंपनी अपने आप को यहाँ पर एक्सपेंड कर रही है, लगातार तैयार भी कर रही है। तो आप समझ सकते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर बेसिकली बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये कंपनी का यहाँ पर ओवरव्यू मैंने दे दिया। रही बात कंपनी में, आप देखिए कंपनी की बात करते हैं कि भाई यहाँ पर कंपनी में करना क्या, जितने भी लोगों को लॉस हो रहा है तो क्या सेल करे या फिर जो लॉस हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले कंपनी की अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल फैक्टर की बात करते हैं, क्वार्टरली फर्स्ट के रिजल्ट जो भी आया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। कंपनी का रेवेन्यू है पिछले क्वार्टरली के मुताबिक अभी फिलहाल गिरता हुआ देखने को मिल गया। 297 करोड़ से गिर करके लगभग 243 करोड़ के आसपास हो गया रेवेन्यू गिरा। प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट भी यहाँ पर गिरा 30 करोड़ से गिर करके कंपनी का प्रॉफिट 21 करोड़ के आसपास आ गया। तो कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पर गिरता हुआ देखने को मिल गया है। तो ऑल ओवर रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी में यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। लेकिन रही बात कंपनी में एक अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव है, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। तो यहाँ पर ये बात आपको देखने को मिल जाती है बिकॉज कंपनी अभी छोटी है। तो कंपनी का फोकस करना है कि हम कैसे भी प्रॉफिटेबल रहे और अपने आप को एक्सपेंड करें। और कंपनी अगर इसमें सक्सेसफुल रहती है तो भले ही कंपनी का यहाँ पर अभी प्रॉफिट कम रहता है, प्रॉफिट थोड़ा कम है, लेकिन कंपनी अगर अपने आप को एक्सपेंड कर लेती है 10,000 15,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू चल जाता है, तो अगर वो कंपनी 20% भी प्रॉफिट जनरेट कर लेगी तो वो 2,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो ये आपको सोचना है। रही बात कंपनी में भाई अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज की, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इनकम स्टेटमेंट में अगर आप देखते हैं तो कंपनी जो होने वाली है उसका 30 करोड़ के आसपास इबाटा देखने को मिलता है। 243 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू है और उसके हिसाब से इबाटा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। लगभग 12% से ज्यादा कंपनी का यहाँ पर इबाटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ नो डाउट, लेकिन कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में है, प्रॉफिट परसेंटेज भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये काफी ज्यादा प्रशंसनीय वाली बात देखने को मिल जाती है। आप देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनी में अगर हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की कि भाई कंपनी में नेट कैश कितना या फिर कैश फ्लो क्या है, तो कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव देखने को मिलता है। 96 करोड़ का कंपनी के हाथों में पॉजिटिव कैश फ्लो, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। प्रॉफिट से लगभग 3 गुना ज्यादा कंपनी के हाथ में कैश है, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की बात करते हैं कि कंपनी यहाँ पर गिर क्यों रही है, क्यों कंपनी यहाँ पर फॉल दे रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी में जो एंकर इन्वेस्टर्स थे, जितने भी एंकर इन्वेस्टर्स थे, उनका जो लॉक इन पीरियड था, ऑल ओवर जो लॉक इन पीरियड था वो लगभग 30 मई को ओवर हुआ था। मतलब 30 मई को उनके हाथ में जितने भी शेयर थे वो सेल कर सकते थे। लेकिन अगर हम 30 मई की बात करते हैं तो उस समय जो कंपनी का प्राइस था, अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो वो नियर अबाउट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 300 रुपए के आसपास था या फिर 300 से 270 के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता। और उस समय यहाँ पर इलेक्शन भी था और इलेक्शन में थोड़ा मार्केट गिरा था। तो उन्होंने क्या किया कि कंपनी को सेल करने के बजाय यहाँ पर बाई किया और उसके बाद से ही कंपनी का जो प्राइस है बहुत ही तेजी से यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। तो जैसे ही कंपनी प्राइस बढ़ा तो और हाई प्राइस पे गया, तब उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की और धीरे धीरे स्टार्ट की, जिसके कारण कंपनी का प्राइस यहाँ पर गिरता हुआ देखने को मिल गया। और यही एक मेन रीजन है जिसके कारण कंपनी का प्राइस यहाँ पर गिरता हुआ देखने को मिल गया। तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने क्या किया कि जब उनका लॉक इन पीरियड ओवर हुआ तो देखा कि मार्केट में अनस्टेबिलिटी है और इसलिए कंपनी को उन्होंने यहाँ पर परचेज किया, शेयर को बाई किया। और जैसे ही कंपनी का प्राइस यहाँ पर ऊपर चले गया तो उन्होंने यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट कर दी है। तो फिलहाल कंपनी में जो गिरावट देखने को मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के कारण देखने को मिल रही है और यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। कंपनी अभी फिलहाल आपको यहाँ पर 331 के आसपास मिल रही है, तो कोई भी बाइंग यहाँ पर कंपनी में नहीं करनी है। मैंने आपको जो रेंज बताया 250 से नीचे कंपनी अगर आपको मिलती है तो आंख बंद करके कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। भले ही कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए आपको लॉस देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बना के देगी बिकॉज कंपनी का सेक्टर बहुत अच्छा है और कंपनी का सेक्टर बहुत अच्छा है। तो आने वाले दिन में कंपनी में यहाँ पर ग्रोथ बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है।